नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 21 जून फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पज से, इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन स्टॉक्स का आज एनालिसिस करते हैं, थ्रेड बाय एनालिसिस करते हैं कि इसमें किस तरीके से आज मूवमेंट हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करते रहिए ताकि हमें हमारे वीडियोस को और बेटर बनाने का अवसर मिले। अच्छा, तो ये स्टॉक था पहला हमारा एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ये स्टॉक, ये जो पर्टिकुलर लेवल था, इस लेवल को इसने ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया था। यहाँ नीचे ग्रीन वॉल्यूम्स पर नजर डालिए और उसके बाद रेड कैंडल से ये रिट्रेस कर रहा था। लेकिन आज लगता है कि आज की कैंडल देख करके इसने रिट्रेस नहीं किया है। रिट्रेस करने के बदले उसने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया है। बड़े वॉल्यूम पर नहीं हुआ है, इसलिए कल के दिन में शायद यहाँ से मंडे के दिन यहाँ से वापस से ये ऊपर की तरफ भाग सकता है, बट भले ही कम वॉल्यूम पर, लेकिन इसने यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन वापस से कर दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो सपोर्ट बन चुका था, वो सपोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। स्टॉक वापस से नीचे आ रहा है। बट देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्या हमें ट्रेड करने का इसमें मौका मिला या नहीं मिला। तो 272.50 के नीचे हमने सेलिंग रखा था। तो 272.50 देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये लेवल बनता है कुछ यहाँ पर। दिस इज दैट लेवल। मैं इसको ब्लू में मार्क कर देता हूँ। ये अपना लेवल है 272.50। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही स्टॉक ने ब्रेक किया और उसके बाद सीधा का सीधा ये नीचे चला आया। नीचे आते आते इसने कौन सा लेवल अटेंड किया, सबसे पहले देखते हैं। तो यही लेवल इसने अटेंड किया, विच इज 265.50 और तकरीबन पूरा दिन मूवमेंट करके वो इसी लेवल पर क्लोज हुआ है। तो 272 से 265 का लेवल, मतलब आप समझ लीजिए कितना हुआ, ऑलमोस्ट 7 रुपए का मूवमेंट, मतलब 3.5% का मूवमेंट, 3 से 3.5% का मूवमेंट यहाँ से यहाँ आपको सेल साइड पर आराम से देखने को मिला। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और 3%, 3.5% का मूव इसके अंदर में आपको कैप्चर करने का मौका मिला। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया था और क्यों ये स्टॉक हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। दूसरा स्टॉक था विजय डायग्नोस्टिक्स। विजय डायग्नोस्टिक्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये स्टॉक अपना यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था इस बड़ी ग्रीन कैंडल पर, फिर उसके बाद इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। आज के दिन में भी दिखता है कि इसी लेवल पर कंसोलिडेट किया और बहुत छोटा सा मूवमेंट हुआ है। आज के दिन में ऑलमोस्ट 700 का स्टॉक है, वो 10 रुपये ही मूव किया, 1% ही मूव किया है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें कहीं पर कोई मौका मिला कि नहीं मिला। तो एक तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, तो वैसे हमें कोई मौका मिला नहीं और उसके बाद ये पूरा दिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ही फंसा रहा, इसलिए हमें कोई मूवमेंट इसके अंदर, कोई ट्रेड इसके अंदर में मिला नहीं। तो ये भी हमारे लिए एक नो ट्रेड स्टॉक हो गया। तीसरा हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो था एबी कैपिटल। सो एबी कैपिटल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो एबी कैपिटल को सिलेक्ट करने का रीजन ये था, सो एबी कैपिटल हमने लिया था 242 एंड 244 के लेवल्स पर। एक सेकंड, जरा इंटरनेट का इश्यू लग रहा है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, सो एबी कैपिटल हमने डेली टाइम फ्रेम पर क्यों लिया था, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर था और इसी लेवल पर आकर के वापस से रेजिस्ट आकर के रुक गया था स्टॉक और बड़ी ग्रीन कैंडल, ग्रीन वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर रुका था। इसलिए आज के दिन में हमने सोचा था यहाँ से ब्रेकआउट या तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा। तो लगता है कि स्टॉक नीचे की तरफ आया, लेकिन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मूवमेंट हमें कहाँ पर मिला। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 242 के नीचे हमारा सेल था। तो 242 के नीचे ये गया स्टॉक यहाँ पर, दिस इज 242, ये हमारा 242 का लेवल है। तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आप 1245 की कैंडल में यहाँ पर गया और उसके बाद इस स्टॉक ने कहाँ तक लो लगाया, इस स्टॉक ने यहाँ तक लो लगाया 240 तक का। तो ये ऑलमोस्ट 1% से भी कम मूवमेंट हुआ, लेकिन एक ही कैंडल के अंदर में हुआ है। तो इस एक कैंडल के अंदर में अगर मूवमेंट होता है तो हम ट्रेड ज्यादा ले नहीं पाएंगे इसके अंदर में, क्विकली इतना एग्जिट करना पॉसिबल नहीं है और फिर वापस ही अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया होगा, या तो आपका स्टॉप लॉस
लॉस तो हिट नहीं होगा क्योंकि 1 रुपी का स्टॉप लॉस हमने लगाया था, तो 243 तक तो गया नहीं स्टॉक, बट उसके बाद यहाँ पर लास्ट 15 मिनट्स कैंडल में नीचे आया है, वो भी अपने काम का नहीं है क्योंकि इंट्राडे ट्रेड जो है वो 315 को स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट गया होगा या हल्का सा इसके अंदर में स्टॉप लॉस लगा होगा। बाइंग साइड पर देखते हैं कुछ मौका मिला कि नहीं मिला। 244 का लेवल यहाँ बनता है और उसके बाद में ये पूरा दिन इसके ऊपर तो रहा, लेकिन हाई लगाया इसने कितना 245.70 का। तो यहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट दोनों साइड मिला नहीं है, ना बाइंग साइड पर ना सेलिंग साइड के ऊपर। तो एससीआई में, शिपिंग कॉर्पोरेशन में हमें 3.5% का मूवमेंट मिला। विजय डायग्नोस्टिक्स और एबी कैपिटल में हमें कोई ट्रेड मिला नहीं, या तो हल्का सा स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर हम उसमें से बाहर निकलना पड़ा होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है स्टॉक सिलेक्शन हम क्यों करते हैं, पसंद कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।